पहले यूजीसी का नया नियम और उसके बाद घूसखोर पंडित वेब सीरीज ने साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत खेमेबंदी को हवा दे दी है। खासकर जनरल कास्ट और दलित ओबीसी की राजनीति गर्मा गई है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14% ब्राह्मण मतदाता है। इस समुदाय का प्रदेश की 100 से 115 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रति ब्राह्मणों की नाराजगी की बात पहले भी उठ चुकी है। गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2025 की वो तारीख थी जब उत्तर प्रदेश में एक बैठक हुई और उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेंशन भी बढ़ गई थी। सवाल देश के सबसे बड़े राज्य में जातिगत समीकरण यानी कि जिस सोशल इंजीनियरिंग का नाम भी चर्चा में आता है उसी से जुड़ा हुआ था। यूपी में पिछले 2 बार से बीजेपी को यह समीकरण पूरी तरीके से सटीक बैठ रहा था। बस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हल्का सा झटका जरूर लगा था। दरअसल कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर प्रदेश के तकरीबन 52 ब्राह्मण एमएलए जुटे थे। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भाजपा के साथ ही अन्य दलों के विधायक भी शामिल थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण समुदाय नाराज चल रहा है। इसी वजह से ब्राह्मण ओनली विधायकों की बैठक बुलाई गई। इससे योगी सरकार चौकन्ना हो गई। यह एक और बात बेहद अहम हो जाता है कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यूपी की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय का प्रभावी दखल है। इन तमाम राजनीतिक हलचल के बाद यूजीसी का नियम और अब घूसखोर पंडित वेब सीरीज का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशीलता को देखते हुए घूसखोर पंडित विवाद में तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, जिससे ब्राह्मण समुदाय के गुस्से को शांत किया जा सके और ब्राह्मणों की नाराजगी को भी दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश में नए साल 2026 के आगाज से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इसी गहमा गहमी के बीच 23 दिसंबर की शाम लखनऊ में एक ऐसी बैठक हुई थी जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे थे कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर तकरीबन 52 ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी के लीडर के लिए जो बैठक हुई थी उसकी। हैरानी की बात यह भी रही कि इसमें बीजेपी के अलावा दूसरी भी पार्टी के ब्राह्मण नेता शामिल रहे। और अब एक वेब सीरीज के ट्रेलर ने ऐसा भूचाल खड़ा कर दिया है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हस्तक्षेप कर एफआईआर दर्ज कराने और ट्रेलर हटवाने का आदेश देना पड़ा। मामला है आगामी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली घूसखोर पंडित का, जिसके शीर्षक को लेकर ब्राह्मण समाज ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। इस विवाद ने सिर्फ मनोरंजन जगत नहीं बल्कि यूपी की जातीय समीकरण और आगामी चुनाव गणित को भी केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। योगी सरकार ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि फिल्म का शीर्षक जाति विशेष को अपमानित करता है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। सरकार ने संभावित विरोध प्रदर्शनों और बढ़ते आक्रोश का हवाला देते हुए नेटफ्लिक्स से ट्रेलर हटाने का भी कहा, जिस पर प्लेटफॉर्म ने तुरंत कार्रवाई की। अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक नीरज पांडे दोनों ने बयान जारी कर कहा कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था और उन्होंने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रचार सामग्री वापस ले ली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक फिल्म के शीर्षक पर इतनी तेजी सरकारी कार्रवाई क्यों हुई? इसका जवाब है यूपी की मौजूदा सियासी जमीन में छिपा है, जहां ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर से निर्णायक भूमिका में उभरता हुआ दिख रहा है। प्रदेश में तकरीबन 12 से 14% ब्राह्मण मतदाता है, लेकिन प्रभाव 100 से ज्यादा सीटों पर माना जाता है। पूर्वी यूपी से लेकर मध्य बुंदेलखंड और पश्चिमी क्षेत्रों तक ऐसे कई इलाके हैं जहां ब्राह्मण मतदाता संख्या में कम होने के बावजूद चुनावी समीकरण बिगाड़ने या संवारने की क्षमता रखते हैं। ब्राह्मण समाज की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के अब तक 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, जिसमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार मुख्यमंत्री बने। मंडल आयोग के बाद भले ही दलित ओबीसी राजनीति ने सत्ता संरचना को बदल दी हो, लेकिन बतौर मतदाता ब्राह्मण वर्ग ने धीरे धीरे अपना प्रभाव फिर से मजबूत किया है। माना जाता है कि प्रदेश में अभी भी तकरीबन 14% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि इसी जाति के राज्य की 100 से 115 सीटों पर प्रभाव है। मतलब इन सीटों पर ब्राह्मण खेल बना और बिगाड़ दोनों सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दल ब्राह्मण सम्मेलनों, प्रबुद्ध वर्ग संवादों और धार्मिक प्रतीकों के जरिए इस वर्ग को साधने में जुटे रहते हैं। प्रदेश भर में परशुराम की मूर्तियों और मंदिरों का उद्घाटन इसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। ऐसे माहौल में घूसखोर पंडित विवाद सिर्फ एक फिल्म का मसला नहीं रह जाता, बल्कि यह सीधे राजनीतिक संदेश से जुड़ जाता है। सरकार का यह कदम ब्राह्मण समुदाय को यह भरोसा दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी एफआईआर को सही कदम बताते हुए ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध की मांग की है।
जिससे यह साफ हुआ है कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जाने से बच रहा है। यह दुर्लभ राजनीतिक सहमति इस बात का संकेत है कि ब्राह्मण वोट बैंक की अहमियत को लेकर सभी दल सजग हैं।